वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो ये शख्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये तो सबको मालूम है इनके बारे में, सचिन तेंदुलकर जी, हम सब के आइकन, मेरे तो डेफिनेटली बहुत बड़े आइकन हैं ये। इनको मैं बहुत मानता हूं, इनसे मैंने बहुत सीखा है। तो मैं आपको इनके बारे में एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, और ये किस्सा मुझे सुनाया था नवजोत सिद्धू जी ने। ये 2009 की बात है। मैं एक कन्फेक्शनरी बिजनेस में था, एक इंटरनेशनल कंपनी थी, उससे जुड़ा था, और एक कॉन्फ्रेंस थी हमारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसके लिए हमने नवजोत सिद्धू जी को एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया था। नवजोत सिद्धू जी ने इस स्टोरी के माध्यम से जो मुझे लेसन सिखाया था उस दिन, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। अब नवजोत सिद्धू जी से मैं उनको ब्रीफ कर रहा था अपनी टीम के बारे में। जैसे वो स्टेज पे जब जाता है स्पीकर, तो उसको बताना पड़ता है भाई कंपनी क्या है, किस बारे में आपको बात करनी है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। 2009 की बात कर रहा हूं मैं, आज से लगभग 11 साल पहले की बात है। उन्होंने बोला कि राहुल मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, और उसके बाद ये किस्सा उन्होंने यूट्यूब पे डाला है। आप लोग इसके बाद उनको लाइव भी सुन सकते हैं, उनको भी सुन सकते हैं डायरेक्टली। बट मैं आपको बताता हूं सिद्धू जी ने मुझे कैसे समझा, कैसे सुनाया था वो किस्सा। तो उन्होंने बोला कि 1989 की बात है, और उससे 20 साल पहले की बात है। 1989 जब सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत की थी, ये उस वक्त की बात है। सीरीज चल रही थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, टेस्ट मैच था, और इंडिया का स्कोर था आई थिंक 38 फॉर 4, और सचिन तेंदुलकर की एज थी उस टाइम 16-17 साल। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत की थी, और उस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन होते थे इमरान खान, और उनके जो बॉलिंग अटैक था उसमें इमरान खान के अलावा होते थे वकार यूनिस और वसीम अकरम, जो दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज थे। दे वाज द मोस्ट फेरोशियस पेस अटैक इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट, एंड रिवर्स स्विंग चैंपियंस थे ये लोग। दुनिया में किसी को रिवर्स स्विंग करना नहीं आता था उस टाइम पर, पाकिस्तान टीम ने रिवर्स स्विंग को स्पेशलाइज कर लिया था, ये उस टाइम की बात है। और इमरान खान ने ये इंश्योर किया था कि जो पिच है उस पर इतनी घास उगा दे ग्राउंड्समैन कि हिंदुस्तान 100 का स्कोर भी ना क्रॉस कर पाए। और लगभग ऐसा ही हो रहा था। उनकी जो स्क्रिप्ट थी उसके हिसाब से सब कुछ प्ले हो रहा था, और एक के बाद एक इंडिया की विकेट्स गिरती जा रही थी। बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे थे और जा रहे थे, और 16-17 साल का सचिन तेंदुलकर पिच की तरफ चल के आता है, और अपने कस्टमरी स्टाइल में सचिन तेंदुलकर बैट पिच पे डालते हैं, चेक करते हैं, स्ट्राइक लेते हैं। सामने से वकार यूनिस के हाथ में बॉल है, वकार यूनिस का ओवर अभी शुरू हुआ है। वकार यूनिस तेजी से भाग के आते हैं, अगर आपने उनकी बॉलिंग देखी है, इज अ वेरी फास्ट रनर। वकार यूनिस जवान थे उस टाइम, बहुत एनर्जी थी उनके अंदर। वकार यूनिस दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज थे उस वक्त। वो तेजी से दौड़ के आते हैं 16-17 साल के लड़के की तरफ, और एक बाउंसर मारते हैं। बॉल बाउंस करती है, ग्रास पे टपा खाती है, सचिन तेंदुलकर की हेलमेट के नीचे जाके उनके नाक पे जाके बॉल लगती है। सचिन तेंदुलकर लगभग धाराश, ये सब मुझे सिद्धू जी ठीक इसी अंदाज में उन्होंने मुझे बताया था। सचिन तेंदुलकर लगभग नीचे गिरने वाले हैं इस सिचुएशन में, अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, लगभग बेहोश से होने वाले हैं, खून बह रहा है, शर्ट रेड हो गई है। आप देखिए यूट्यूब पे आपको ये वीडियोस भी दिख सकते हैं, इस मैच की हाइलाइट्स में भी आप देख सकते हैं कभी। व्हेनेवर यू गेट द टाइम यू शुड चेक दैट, इट्स अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट रियली व्हाट हैपेंड। उसके बाद क्या होता है कि अली रानी हमारे फिजियो, टीम के फिजियो थे उस टाइम पे। फिजियो क्या करते थे, फिजियो के पास या तो एक आइस पैक होता था, एक आयोडेक्स की स्प्रे होती थी, और इसके अलावा कुछ नहीं होता था फिजियो के पास में, या एक सैरिडॉन की गोली दे देते थे, भाई ये खा लो दर्द ठीक कर लो। आजकल तो बहुत एडवांस हो गया। अब उस टाइम पे जब ये फिजियो वहां पे सचिन तेंदुलकर की तरफ आए, तो उन्होंने सचिन को बोला, सचिन ऐसा है आप पवेलियन आप कैसे जाना चाहेंगे, पवेलियन स्ट्रेचर पे जाना चाहेंगे या चल के जाना चाहेंगे? सचिन तेंदुलकर ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धू तब तक आ चुके थे, पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स वहां आ चुके थे, सब लोगों को लगा कि ये लड़का तो भाई गया, करियर खत्म हो गया इसका। सिद्धू को लगा अब तो ये लड़का पवेलियन चला जाएगा। सिद्धू बोले कि मैंने पलट के अपनी क्रीज की तरफ जाने लगा, और ये सोच रहा था चलो अब अगला प्लेयर आएगा वो आउट होगा, फिर दूसरा आएगा वो आउट होगा, उसके बाद मेरा भी काम हो जाएगा, मैं भी एक आधी बॉल को निक कर दूंगा, उसके बाद चले जाएंगे भाई, मैच खत्म, सेकंड इनिंग्स है, कोई बात नहीं।
दिस वाज 28-year-old नवजोत सिंह सिद्धू इन 1989। 28 साल का नौजवान आदमी, एक्सपीरियंस्ड आदमी ऐसा सोच रहा था डर के आगे। और सचिन तेंदुलकर जैसे ही सिद्धू पलटे और अपनी क्रीज की तरफ चलने लगे, सिद्धू बोलते हैं मुझे 2 वर्ड सुनाई दिए, बड़ी पतली सी आवाज में, सचिन तेंदुलकर की आवाज में 2 वर्ड सुनाई दिए, और वो 2 वर्ड्स थे, मैं खेलेगा। नाउ सिद्धू को विश्वास नहीं हुआ ये क्या हुआ। सिद्धू पलटे, सिद्धू सचिन तेंदुलकर की तरफ गए, उसकी पीठ पे हाथ रखा और बोले सचिन पवेलियन चले जाओ, बहुत खून बह रहा है। क्योंकि सिद्धू बोलते हैं मुझे डर लग रहा था कहीं मर ना जाए, क्योंकि अगली बॉल पे वकारियोनेस और भी तेज आने वाला है और वो इसको गिरा देगा। सो उनको तरस आ रहा था उसके ऊपर। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने सिद्धू की तरफ ऐसे हाथ किया और सिद्धू को बोला नवजोत जी, अली ईरानी हमारे फिजियो थे, अली ईरानी जी, अली खेलेगा, मैं खेलेगा, अपने लिए खेलेगा, अपनी टीम के लिए खेलेगा, अपने देश के लिए खेलेगा। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन दिस हैपेंड। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनको लगा ये क्या हो गया इस लड़के को, इसको तो चले जाना चाहिए था, ये मरने के लिए फिर से खड़ा हो गया। अब इस बीच वकारियोनेस फिर बॉल पकड़ता है और इस बार और भी दूर चला जाता है बॉलिंग करने के लिए, उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ के आता है, बॉलिंग करता है सचिन तेंदुलकर की तरफ। सचिन तेंदुलकर, हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, एक स्टेप फ्रंट फुट पे आगे लेते हैं, बॉल को स्ट्रोक करते हैं और बॉल जाती है बाउंड्री के बाहर। वाओ, अमेजिंग। एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री। इसके बाद नवजोत सिद्धू ने बनाए 87 रन्स नॉट आउट, और सचिन तेंदुलकर ने उस दोनों की पार्टनरशिप अनबीटन रही। और नवजोत सिद्धू जो 28 साल के नौजवान को एक 16 साल के लड़के ने सिखा दिया कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। अब ये वो बेंड है जहां ये चाहते हैं कि हर मोदी केयर कंसल्टेंट सचिन तेंदुलकर की तरह उठे, इस वकारियोनेस नाम के कोरोना को आंखों में आंखें डालकर देखे और बोले मैं खेलेगा, तू मुझे रोक के दिखा, मैं खेलेगा। यस सर, एंड दैट इज द स्पिरिट। मैं खेलेगा सर, मैं